250 किलोमीटर की दूरी तय कर आज हम लोग पहुंचे एक ऐसे बर्थडे पार्टी में जिसका हमें बेसब्री से इंतजार था। 1 साल के वेट के बाद आज हमारा बच्चा 1 साल का हो गया था, जिसके लिए हम रास्ते से काफी सारे गिफ्ट्स ले रहे थे, क्योंकि पहले हमें लगा कि हम लोग फ्लाइट कैच करेंगे। एंड मोमेंट में पता चला कि हम लोगों को कार से ही ट्रैवल करना है, तो हम लोग कार से गए और यहाँ पर हम टॉयज देखने लगे। काफी सारी शॉपिंग हो गई थी। उसके बाद सीधा हम लोग नॉन स्टॉप चलते गए और पहुंच गए चंडीगढ़, जहाँ पर हमें मिले अरमान भैया, जो कि किसी को पिक करने के लिए जा रहे थे एयरपोर्ट तक। यहाँ पर हमने खूब सारी इनसे 10 मिनट तक बात करी। उसके बाद ऊपर चले गए, क्योंकि बर्थडे बॉय से मिलना जरूरी था। ऊपर जाते ही हमें सबसे पहले वो दिखा। तबीयत तीनों बच्चों की काफी ज्यादा खराब थी, लेकिन चेहरे पर खुशी थी। उनको खुश देख के हमारा दिन और ज्यादा अच्छा हो गया। तीनों बहुत अच्छे से खेल रहे थे और बेस्ट पार्ट था इस घर का कि उनके लिए एक ऐसा रूम बनाया गया था जहाँ पर सिर्फ दरियां बिछाई थी, ताकि उनको किसी भी चीज से लगे नहीं। काफी वक्त उनके साथ बिताने के बाद हम लोग आए नीचे वाले फ्लोर पर, जहाँ पर भैया ने बर्ड्स रखे हुए थे अलग अलग तरह के, जो कि बोलते भी हैं। इनसे भी मिले, इनसे भी खूब सारी बातें करी। उसके बाद दोबारा हम लोग ऊपर चले गए, क्योंकि जो दूसरा बच्चा था वो भी उठ चुका था। उसके बाद हमें रेडी भी होना था, तो हम लोग चले गए रेडी होने के लिए। यहाँ पर सबने ब्लैक थीम में कपड़े पहने थे और मेरा थीम ही अलग था, क्योंकि मुझे पता नहीं था कि मुझे ब्लैक वेयर करना है, इसीलिए मैंने रेड पहना था। बिल्कुल कारपेट से मैचिंग मेरी ड्रेस लग रही थी। वेल, लोकेशन और डेकोरेशन बहुत अच्छी की थी भाई, जिसने भी की थी। अगर आपके भी बच्चे का बर्थडे है तो आप इस जगह को देखकर कुछ अंदाजा लगा सकते हो कि आपको अपने बच्चे के लिए नेक्स्ट पार्टी कैसे प्लान करनी है। यहाँ पर हर एक चीज परफेक्ट थी, जैसे कि बच्चों के लिए होनी चाहिए थी। मुझे तो ऐसा फील हो रहा था मेरा बचपन लौट आया है, क्योंकि मैं इतना एंजॉय कर रही थी। काफी सारी मस्ती मजाक के बाद लग गई थी हम लोगों को भूख, और खाने में यहाँ पर सब कुछ था, जैसे कि चाट पापड़ी मेरी फेवरेट। तो मैंने आओ देखा ना ताओ सबसे पहले अपने लिए बनवा ली चाट, और चाट सच में बहुत टेस्टी थी। मुझे पहले ऐसा लग रहा था कि डेकोरेशन ही अच्छी होगी, लेकिन खाना भी बहुत ज्यादा टेस्टी था। और लखन को देखो अलग ही पता नहीं क्या खाने में लगे हुए थे। फिर मैं जब पास गिरा, मैंने देखा मोमोज खा रहे थे। मेरा ही मन कर गया मोमोज खाने का, तो मैंने भी आधा मोमोज टेस्ट कर ही लिया, और सच बता दी उसका टेस्ट बहुत अच्छा था। मतलब खाने की जितनी तारीफ की जाना उतना कम है, लेकिन खाने के साथ साथ हम बहुत ज्यादा फन भी कर रहे थे और डांस भी कर रहे थे। उसके बाद आई एक छोटी सी प्यारी सी लड़की, जो कि बहुत ज्यादा क्यूट थी। उसके साथ हमने खूब सारी पिक्चर्स क्लिक कराई, खूब सारी वीडियोस बनाई, और फिर हम लोगों की पार्टी स्टार्ट हो गई। यहाँ पर हमने खूब सारा डांस किया, जो कि दीदी के गाने पर डांस था। उसके बाद हम लोगों ने खूब सारा फन किया। खूब खाने पीने के बाद और खाना पचाने के बाद बच्चों को नीचे बुला लिया, क्योंकि केक कटिंग भी करनी थी। तो हम लोगों ने सबने डिसाइड किया पहले पिक्चर्स और क्लिक कराएंगे, फिर करेंगे केक कटिंग। लेकिन लोगों का डांस ही खत्म नहीं हो रहा था। खूब जम के डांस किया, और फिर तीनों बच्चों को बुलाकर यहाँ पर केक कटिंग हुई। सबने ब्लैक पहना हुआ था, रेड में मैं अनोखी दिख रही थी, इसलिए मैं बहुत ही ज्यादा पीछे खड़ी हुई थी। लेकिन सच बता रही हूँ, केक बहुत ज्यादा टेस्टी था। जब हमने खाया ना, मजा आ गया केक खाकर। मन तो कर रहा था और खाने का, लेकिन शुगर की वजह से कंट्रोल करना पड़ा। आपको कैसी लगी है बर्थडे पार्टी, मुझे कमेंट से बताना, और हाँ, हैप्पी बर्थडे इज दैट जरूर लिखते हुए जाना। बाय बाय, लव यू ऑल।